नमस्ते दर्शकों, वापस स्वागत है। तो ये हमारी प्लेलिस्ट टैली 7.1 की वीडियो श्रृंखला का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में आइए टैली द्वारा प्रदान की गई एक और सुविधा देखें जो कि ओपन ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क है, जहां आप हॉटमेल, जीमेल, एमएसएन, माइक्रोसॉफ्ट 365 और कुछ कस्टम डोमेन से संबंधित अपने ईमेल के लिए ब्राउजर ऑथेंटिकेशन के आधार पर टैली के भीतर से ही अपने ईमेल प्रबंधित कर सकते हैं। आइए टैली पर चलते हैं और इस सुविधा को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि आप अपने संगठन के व्यावसायिक डेटा के ईमेल प्रबंधन के लिए इस सुविधा को कैसे उपयोगी बना सकते हैं। ये नई सुविधा आपको जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट 365, एमएसएन और गूगल या माइक्रोसॉफ्ट वर्कस्पेस के कस्टम डोमेन के लिए ब्राउजर के माध्यम से अपने मेल खाते में सुरक्षित रूप से साइन इन करने की अनुमति देती है। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग टैली प्राइम से सीधे इस ईमेल सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वर्तमान चुनौती मैनुअल एसएमटीपी और अन्य विवरणों को सेट करने की है। उदाहरण के लिए एसएमटीपी विवरणों को मैनुअल रूप से कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए और आउटलुक जैसे कुछ प्रदाता अब इस विधि का समर्थन नहीं करते हैं। इसके अलावा उपयोगकर्ता अक्सर अकाउंट और एप्लीकेशन पासवर्ड के बीच भ्रमित हो जाते हैं और कई लोग तो एप्लीकेशन पासवर्ड के बारे में जानते ही नहीं हैं। अगला कदम यह है कि जब भी आपको बैलेंस शीट या फिर अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय विवरणों जैसी गैर पार्टी विशिष्ट रिपोर्ट और दस्तावेजों को साझा करना होता है, तो सुरक्षा कारणों से आपको प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी को मैन्युअल रूप से दर्ज करना पड़ता है। अब क्या आप जानते हैं कि ओपन ऑथेंटिकेशन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है और यह कैसे काम करता है? मूल रूप से ओपन ऑथेंटिकेशन एक सुरक्षित वन टाइम ब्राउजर साइन इन सुनिश्चित करता है। इसके लाभ ये हैं कि टैली प्राइम में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर सभी प्रदाताओं के लिए एसएमटीपी ऑथेंटिकेशन के साथ ऐप पासवर्ड सपोर्ट अभी भी उपलब्ध है। अगला, गैर सूचीबद्ध प्रदाता। याहू जैसी सेवाएं या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के बाहर के स्टैंड अलोन कस्टम डोमेन केवल ऐप पासवर्ड का उपयोग करना जारी रखते हैं। अगला, जीमेल विकल्प। जीमेल उपयोगकर्ता या तो ऐप पासवर्ड के माध्यम से या ओपन ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, जो कि ब्राउजर आधारित साइन इन है। अगला, ब्राउजर लॉगिन फ्लो। ओपन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट ब्राउजर खोलता है, प्रदाता के पेज पर रीडायरेक्ट करता है और ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है, जिसे हम अभी लाइव देखेंगे। इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास एक सक्रिय टीएसएस सब्सक्रिप्शन है। सेशन कब तक सक्रिय रहेगा? सेशन सभी कंपनियों में साझा किए जाते हैं और प्रति इंस्टेंस निर्धारित होते हैं। 7 दिनों तक निष्क्रिय रहने के बाद सेशन समाप्त हो जाता है। प्रत्येक सेंड पे ये 7 दिनों के लिए और बढ़ जाता है। आइए अब विस्तार से देखें कि हम मेल के माध्यम से दस्तावेजों को कैसे सेटअप, प्रमाणित और भेजते हैं। कोई भी रिपोर्ट चुनें जिसे आप मेल करना चाहते हैं। आइए बैलेंस शीट चुनें। डिटेल के लिए Alt F5 दबाएं, शेयर पर क्लिक करें और करंट चुनें, या आप सीधे Ctrl M दबाकर उस करंट रिपोर्ट को चुन सकते हैं जिसे शेयर करना है। तो यहाँ क्लिक करें और यहीं से आप ईमेल सेटअप करेंगे। तो अगर आपने अभी तक कोई ईमेल सेटअप नहीं किया है तो पहली बार में आप यहाँ एक से ज्यादा ईमेल बना सकते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो मैंने पहले ही 2 ईमेल आईडी बना ली है, तो मैं अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मेल आईडी से मेल कर सकता हूँ। दोबारा बनाने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ क्लिक करें, क्रिएट पर जाएं और ये कंपनी का नाम है। डिफॉल्ट रूप से टैली कंपनी का नाम उठा लेगा। ये भेजने वाले का हाल है। यही वो नाम है जो आपको ईमेल आईडी में शीर्षक के रूप में मिलेगा, ताकि प्राप्तकर्ता को पता चल सके कि मेल इस कंपनी गणेश जी लिमिटेड से आया है। अब मैं एक नया ईमेल प्रदान कर सकता हूँ, एंटर दबाएं। अब पहली बार के लिए आपको बस ईमेल सर्वर का उल्लेख करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ इन सभी विकल्पों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ और फिर ईमेल सर्वर का चयन करता हूँ। तो ये मेरा जीमेल सर्वर है, मैं इसे चुनता हूँ और बाकी चीज़ों के बारे में आपको वास्तव में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे सेव कर ले। अगला है वो ईमेल पता जिससे आप मेल भेज रहे हैं। तो यदि आपने पहले ही किसी ग्राहक के लिए मेल आईडी बना ली है, तो यदि आप यहाँ ध्यान दें, इस मामले में हमारी एंटरप्राइजेस के लिए पार्टी की मेल आईडी पहले से ही पार्टी मास्टर में बनाई जा चुकी है। तो पार्टी मास्टर्स में बनाई गई सभी मेल आईडी सूचीबद्ध हो जाएंगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया था,
कोई भी जानकारी, जैसे उदाहरण के लिए बैलेंस शीट, जो आप किसी अन्य पार्टी को मेल करने जा रहे हैं, न कि अपनी ट्रेडिंग पार्टियों को, तो यहीं पर ये आपको गैर पार्टी प्राप्तकर्ताओं की ईमेल आईडी बनाने में भी मदद करता है। तो एक बार जब आप बना लेते हैं तो ये आपको उन सभी ईमेल आईडी की सूची दे देगा जो आपने बनाई है। तो नया पता, फिर आप कई पतों पर भी मेल कर सकते हैं। आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को मेल भेज सकते हैं। बोगस है। अगला विकल्प शो लास्ट यूज्ड है। तो आपके पास ईमेल की एक लंबी सूची है। तो यदि आप ये देखना चाहते हैं कि वो मेल प्राप्तकर्ता कौन है जिसे आपने आखिरी बार ईमेल किया था, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। ये अंतिम बार उपयोग की गई ईमेल आईडी दिखाएगा ताकि आप उन्हें जल्दी से चुन सकें। तो मुझे ये आईडी चुनने दें। विषय के रूप में टैली डिफॉल्ट रूप से रिपोर्ट शीर्षक का नाम चुन लेता है। यदि आप चाहें तो आप जाकर इसे बदल सकते हैं। अब यहाँ फिर से आप ईमेल बॉडी मैसेज दे सकते हैं। आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं, या यदि आप चाहें तो आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं ताकि आपको हर बार टेक्स्ट टाइप ना करना पड़े। आप टेम्पलेट से टेक्स्ट कॉपी कर सकें। तो आप टेम्पलेट कैसे बना गए हैं? फिर से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि प्री डिफाइंड मैसेज टेम्पलेट चुनने के लिए Alt S दबाएं। तो मैं Alt S दबाने जा रहा हूँ। कोई प्री डिफाइंड मैसेज नहीं बनाया गया है, मैं यह बनाने जा रहा हूँ। और मैसेज का नाम मैं स्टेटमेंट्स रखूंगा और यहीं पर आप अपना स्टैंडर्ड मैसेज टाइप करेंगे। एक बार जब आप मैसेज दर्ज कर लें तो बस एंटर दबाएं, एक्सेप्ट करें और आपके पास उन विभिन्न विषयों के लिए मैसेज टेम्पलेट की सूची होगी जिनके लिए आप मेल कर रहे हैं। अब यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट या प्री डिफाइंड मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं और आप यहाँ देखेंगे कि इसने अपने आप उस मैसेज को उठा लिया है जो टेम्पलेट में कैप्चर किया गया था। अब बारी है ईमेल करने की। जब आप ईमेल पर क्लिक करेंगे तो आपको अब ब्राउजर ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो चलिए मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ। तो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए ये मैसेज मिलेगा। ब्राउजर के माध्यम से लॉगिन करें। लॉगिन वाया ब्राउजर पर क्लिक करें। ये अब आपको ब्राउजर पे ले जाएगा और ये उस ब्राउजर को खोलेगा जहां आप अब अपने मेल का पासवर्ड डालेंगे। तो गूगल के साथ साइन इन करें। आगे बढ़ने से पहले मैसेज को पढ़ लें। यहाँ क्लिक करें और अब ये वो कई अकाउंट्स हैं जो मेरे पास हैं। तो मैं कोई भी मेल आईडी चुन सकता हूँ जहां से मैं ये मैसेज भेजना चाहता हूँ। तो चलिए मैं वो नया वाला चुनता हूँ जिसे हमने बनाया है। एक बार फिर आप टैली प्राइम में वापस साइन इन कर रहे हैं। इस जानकारी को पढ़ें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। ये कहता है टैली प्राइम आपके गूगल अकाउंट का एक्सेस चाहता है। टैली प्राइम के पास पहले से ही कुछ एक्सेस है। तीनों सेवाओं को देखें। यहाँ क्लिक करें, आप सेवाओं को देख सकते हैं। इसे देखें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो लॉगिन सफल रहा है। क्योंकि मैंने पहले, ये मेरी टेलीनेट आईडी है जिसने अपने आप मेरा पासवर्ड भी ले लिया है। तो लॉगिन सफल रहा है। टैली प्राइम पर जाए। प्रक्रिया पूरी करने के लिए वेरीफाई लॉगिन और सेंड पे क्लिक करें। बस इसे मिनिमाइज करें और आपको वेरीफाई लॉगिन और सेंड दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करें। अब मेल प्राप्तकर्ता को भेजा जा रहा है। आइए प्राप्तकर्ता की मेल आईडी चेक करें। यहाँ क्लिक करें और आप देखेंगे कि मेल गणेश जी लिमिटेड से आया है। शीर्षक बैलेंस शीट है और जो मैसेज हमने टाइप किया था वो यहाँ आ गया है और बैलेंस शीट अटैचमेंट में आ गई है। किसी भी रिपोर्ट को मेल करने से पहले मेलिंग के कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आपके पास कुछ और विकल्प होते हैं जिन्हें आप उस विशेष मेल के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं जिसे आप भेज रहे हैं। आइए जल्दी से उसे देख लेते हैं। यहाँ शेयर पे क्लिक करें, कंट्रोल M दबाएं, एंटर दबाएं। तो मेल आईडी वही है, हम फिर से वही आईडी चुन रहे हैं। इसे सेव करें। अब मेल करने से पहले कॉन्फ़िगर पर क्लिक करें और यहाँ शो मोर पर क्लिक करें। और जब आप यहाँ नीचे आते हैं तो ईमेल सेटिंग के अंतर्गत आपके पास ये विकल्प होते हैं। तो फ्रॉम ईमेल अगर आप फिर से बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। तो ईमेल अगर आप चाहें तो आप बदल सकते हैं। CC BCC अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। फिर विषय हमने पहले ही चुन लिया है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं, यदि ये HTML फॉर्मेट में है जो कि हमने पहले किया था, तो आपके पास इसे अटैचमेंट के रूप में या मेल की बॉडी में मैसेज के रूप में भेजने का विकल्प होता है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ HTML चुनता हूँ। अब आपके पास एक विकल्प है ईमेल रिपोर्ट एज, कि क्या आप इसे अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं या मेल में सीधे देखने के लिए। केवल इसी मामले में आपके पास ये विकल्प होता है। जब आप कोई अन्य विकल्प चुनते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं PDF रीड ओनली चुनता हूँ, डिजिटल हस्ताक्षर लागू नहीं होते, तो आपके पास ये विकल्प नहीं होगा, जिसका मतलब है कि मूल रूप से ये फाइल फॉर्मेट केवल अटैचमेंट के रूप में ही मेल किए जाएंगे। तो अगर आप फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो आप फाइल का नाम बदल सकते हैं। यदि आप ईमेल मैसेजिंग को उस स्टैंडर्ड टेम्पलेट से अलग बदलना चाहते हैं जिसे आपने पहले से चुना या बनाया है, तो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं और आपको मैसेज मिल जाएगा।
आप यहाँ जाकर बदलाव या संशोधन कर सकते हैं। इसे सेव करें, जो केवल इसी इंस्टेंस के लिए लागू होगा। अब बस एस्केप दबा सकते हैं या आप कंट्रोल ए दबा सकते हैं। अब ईमेल पर क्लिक करें और ये मेल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप स्वेच्छा से सेशन से लॉग आउट करना चाहते हैं। हम लॉग आउट कैसे कर सकते हैं? फिर से यहाँ शेयर पर क्लिक करें और आपके पास यहाँ ये विकल्प है लॉग आउट सेशन। ठीक है, तो ये वो वर्तमान सेशन है जिस पर मैं अभी हूँ। मैं एंटर दबा सकता हूँ और फिर ये कहेगा इस मेल आईडी के लिए ईमेल सेशन लॉग आउट हो जाएगा, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? बस यस दबाएं और ये कहता है आप सेशन से लॉग आउट हो चुके हैं, तो अगली बार आपको फिर से लॉगिन करना होगा। अगर आप ईमेल लॉगिन रीसेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। हेल्प पर क्लिक करें और ट्रबल शूटिंग चुनें और यहाँ आपके पास ये विकल्प है रीसेट लॉगिन। यहाँ क्लिक करें और हमारे पास ये रीसेट ईमेल लॉगिन है। तो ये कहता है ये सभी सक्रिय ईमेल सेशन के लॉगिन विवरण को क्लियर कर देगा। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? तो हमने उस वर्तमान सेशन से लॉग आउट कर लिया था जिसे मैंने चुना था। अगर आप अन्य ईमेल आईडी से लॉग आउट करना चाहते हैं जो हमने देखा था कि 7 दिनों तक सक्रिय रहने वाली हैं, अगर आप सभी सेशन से लॉग आउट करना चाहते हैं तो अब यहाँ आप एंटर दबा सकते हैं और ये कहता है ईमेल लॉगिन विवरण सफलतापूर्वक क्लियर कर दिए गए हैं। एंटर दबाएं और हमने सभी सेशन से लॉग आउट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वन टाइम ब्राउज़र आधारित ऑथेंटिकेशन आपको टैली के भीतर से अपनी ईमेलिंग गतिविधि को बहुत सरल और तेज तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। आप सभी से अगले सत्र में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।